हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट 5 में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कुछ लॉस पढ़ रहे हैं। उसमें ये फिफ्थ इसके अंतर्गत ये पांचवा लेक्चर है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने पिछले टर्म में प्लैंक रेडिएशन लॉ डिराइव कर रहे हैं। हमने पहले एनर्जी डेंसिटी पर मोड्स निकाले थे। इसमें जिसको हमने ये निकाला था कि द नंबर जो मोडों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू प्लस डीवी के बीच में है, उनको हम 8 पाई म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर डीवी से लिखते हैं। अगर ये एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहूँ, एनर्जी डेंसिटी इन द इंटरवल में उसी रेंज के अंदर म्यू प्लस म्यू इसको हम एवरेज नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर के बीच में अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसको मैं एनर्जी डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो ई डी वी इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर। तो हमारे पास इसको हम आप सर्किट में देख रहे हैं, तो ये 8 पाई एच म्यू क्यूब सी क्यूब इंटू 1/E/μ/kT-1 डॉट डी वी। ये इक्वेशन हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जो एक इंटरवल म्यू प्लस डी वी में आया है उसका एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर के रूप में कैलकुलेट किया है। और इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कह रहे हैं। अगर प्लैंक रेडिएशन लॉ मेरे को, ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी के रूप में कैलकुलेट किया। अगर मैं इसी लॉ को तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ के रूप में कैलकुलेट करूं तो मैं ये जानता हूं कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, और डी वी इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करूं तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी। इसका सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है। अगर ये मान प्लैंक्स के रेडिएशन लॉ जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी लिए उसको रिप्लेस करें तो वेवलेंथ के टर्न पे मैं ई लेमडा डी लेमडा 8 बाय एच सी लेमडा 5 डी लेमडा ई एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 के रूप में लिख सकता हूँ। अब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हमने निकाले हैं, तो इसमें हमने क्लासिकल थ्योरी से वीन लॉ, स्टीफन लॉ निकाल रखे हैं। उनको हम प्लैंक्स, क्योंकि वो किसी रेंज में तो सही थे, तो उनको हम इस लॉ से डिराइव करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं वीन्स लॉ निकालना चाह रहा हूँ प्लैंक्स लॉ के रूप में से। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ वेवलेंथ के टर्म में जैसे मैंने आपको अभी बताया है वो हो जाएगा ई लेमडा डी लेमडा ई 8 एच पाई सी लेमडा 5 डी लेमडा अपॉन। अब ये हम ये जानते हैं कि क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर निम्न ताप के लिए और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म यूनिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको मैं एक को निगलेक्ट कर सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ ई लेमडा डी लेमडा ई 8 पाई एच म्यू सी लेमडा 5 डी लेमडा ई लेमडा। और यह सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा टर्म्स को इधर करके मैं एच में जो नीचे है उसको ऊपर ले जाऊं तो ई माइनस एच। और यही एक्चुअली वीन्स का लॉ था। तो हम ये कहते हैं कि ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वीन के लॉ के लिए रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह मैं रेले जीन का नियम प्लैंक्स लॉ के हिसाब से निकालना चाहूँगा। इसी तरह वही प्लैंक्स लॉ, रेडिएशन लॉ हमारे पास उपरोक्त हमने लिख ही रखा है कि ये है। अब हम इसमें लार्ज टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर लार्ज है तो वही लेमडा टी इज स्मॉल एंड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर हमारी तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो ई एच सी अपन के टी क्या वो को हम 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, और इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपैंड करें, टेलर सीरीज पे एक्सपैंड करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के रूप में अगर एक्सपैंड करें, और हम इसके सिर्फ पहले 2-3 टर्म्स ही काम में लें तो मैं हो जाएगा ई एच न्यू टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन है 1 प्लस एच ई लेमडा के टी प्लस एच सी लेमडा के टी होल स्क्वायर 1/2 एंड सो ऑन। और इसको हम
सिर्फ फर्स्ट टर्म्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 + hc/2kT। अगर यही चीज़ मैं इसके अंदर उपरोक्त प्लैंक के रेडिएशन लॉ के अंदर लूँ तो ये 1 + hc-1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8 hc λ5 λkT/hc d λ, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 kT λ4 d λ। और यही इक्वेशन हमारा रेले जीन्स लॉ है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ और प्लैंक्स लॉ रेले जीन के नियम में बने कि हम ये कह सकते हैं कि वीन्स का लॉ और रेले जीन्स का लॉ हम प्लैंक्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह मैं वीन का डिस्प्लेसमेंट नियम भी प्लैंक्स के लॉ से डिफाइन कर सकता हूँ। प्लैंक्स लॉ तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखा हुआ है जो ये है। अगर हमें ये पता है कि अगर इस लॉ को मैं लेम्डा के साथ को डिफरेंशिएट कर दूं और फिर इसको एक ज़ीरो के मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो ये द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये हमको मिल जाएगा विद टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ गिवन वैल्यू। तो हमें ये इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें को ये पता है कि फर्स्ट डिफरेंशियल को इक्वेशन को ज़ीरो करते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन मैंने इसका किया है जो मैं ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। अब ई लेम्डा को मैक्सिमम बनाने के लिए हमको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ज़ीरो। तो मैं ये मैंने इसको इस सारे को डिफरेंशिएट को ज़ीरो कर दिया और अल्टीमेटली ये जो आपको जो इक्वेशंस जो दिख रहे हैं इस स्लाइड पे, तो ये सारा ऊपर का उपरोक्त का डिफरेंशिएशन है जो मैंने इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्म जो ब्रैकेट क्या है या इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो उनमें से एक टर्म को ज़ीरो होना चाहिए। जो टर्म ब्रैकेट के बाहर है कैन नॉट बी ज़ीरो क्योंकि वो सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर की टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको -y + EY, अगर मैं hc/λkT को y पुट करूं तो ये -y + EY λy-1 = 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और मैं ये y का मान निकालता हूं तो इस इक्वेशन से मैं y का मान निकाल सकता हूं। तो y का मान 4.965 आता है और यानी ये तो कह सकता हूँ कि y = hc/λ = 4.96। और यही इक्वेशन अगर मैं इक्वेशन में पढ़ूँ विच इज़ एनर्जी इक्वेशन, सो हम इसको लेम्डा मैक्सिमम से लिख कर सकते हैं। तो hc = 4 पाई, तो लेम्डा mt इतना जो एक कांस्टेंट है जो एक वीन डिस्प्लेसमेंट का नियम है। इसके बाद हम एक अंतिम इक्वेशन जो है स्टीफन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक लॉ निकालना चाहता हूँ। वही इसको मैं अभी तक मैंने प्लैंक्स लॉ का वो रूप लिया था जिसमें वेवलेंथ थी। हम इस स्टीफन नियम निकालने के लिए मैंने प्लैंक्स का वो फॉर्म लिया है जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है। तो मैं ई म्यू डी लेम्डा = 8πh μc dV वाले फॉर्म लिया है। अब हम ये कहते हैं कि इन जो ऊर्जा फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू प्लस dV में कैलकुलेट निकलती है, इसमें E वो एनर्जी है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल रेडिएंट एनर्जी, कुल कितनी एनर्जी जो एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज में निकलती है यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक निकलती है। तो इसको हम इस उपरोक्त इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं फ्रॉम द लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। E = 0 to इन्फिनिटी E म्यू लेम्डा, एक EV कांस्टेंट है, मैंने इसको वहाँ पर कर दिया। उसमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने hμ/kT को x मान दिया और इससे मैं dV = kT/h dx हो जाएगा। उपरोक्त मान ये मैं ऊपर वाले समीकरण में लिख दूँ तो
तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 8πk4T4C4h जो कॉन्स्टेंट्स हैं बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x³ dx ((-1)। और हम ये जानते हैं कि जो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x³ dx ((-1) जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसका मान π/4 होता है। ये मान अगर मैं इसके अंदर रखूँ तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि E इज इक्वल टू सिग्मा T4, यानी मैं तब इसमें सिग्मा का मान 8π5K4 है। ये जैसे तो हमें ये पता है कि स्टीवंस का लॉ एनर्जी की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है, तो ये लॉ सारा बन जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये जो लॉ एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के पूरा निर्भर करता है। ये हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉज थे। उन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से हम जो क्लासिकल नियम से जो लॉ डिराइव किए गए थे वो हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि और जो प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के पूरा एक्सप्लेन करता है, उन कर्व्स को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। धन्यवाद।